किशनगढ़ की शांत गलियों में, जहां सूरज की पहली किरणें पुराने बरगद के पत्तों को छूकर उतरती थी, आरव का जीवन एक ठहरी हुई नदी सा था। उसकी पत्नी नीरजा गांव की हर सुबह की तरह ही सरल और निष्कलंक तुलसी के पौधे को पानी देती और उसकी मधुर आवाज में भजन गूंजते थे। आरव, एक छोटे से व्यापार का मालिक, अक्सर क्षितिज नगर महानगर की ओर जाता, जहां उसके सपने और महत्वाकांक्षाएं गांव की मिट्टी से कहीं अधिक ऊंची उड़ान भरती थी। नीरजा उसे हर बार विदा करते हुए कहती, जल्दी लौटना, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। और आरव हर बार एक अस्पष्ट सी मुस्कान के साथ हाँ भर देता। क्षितिज नगर की चकाचौंध ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी आरव को एक अलग ही दुनिया में ले जाती थी। यहीं उसकी मुलाकात साधना से हुई। साधना एक सफल वास्तुकार, अपने काम में निपुण और अपने विचारों में आधुनिक थी। उनकी पहली मुलाकात एक व्यापारिक बैठक में हुई थी और आरव साधना की बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास से तुरंत प्रभावित हो गया था। धीरे धीरे व्यावसायिक संबंध एक गहरी दोस्ती में बदल गए और फिर भावनाओं के एक अनजाने धागे में उलझ गए और फिर भावनाओं के एक अनजाने धागे में उलझ गए। आरव ने अपनी गांव की जिंदगी, अपनी पत्नी नीरजा का जिक्र कभी नहीं किया। क्षितिज नगर में वह एक अकेला महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जो अपने अतीत को एक धुंधले पर्दे में छिपाए हुए था। साधना को लगा कि आरव का अतीत शायद दर्दनाक है और उसने कभी अधिक कुरेदने की कोशिश नहीं की। उसके लिए आरव एक ऐसा साथी था जो उसे समझता था, उसकी भावनाओं का सम्मान करता था और उसके सपनों को उड़ान देता था। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। आरव की क्षितिज नगर की यात्राएं बढ़ती जा रही थीं। किशनगढ़ में नीरजा के सवालों का जवाब वह हमेशा अपने बढ़ते व्यापार के बहाने से देता। नीरजा को कभी कोई संदेह नहीं हुआ। उसके लिए आरव उसका संसार था और वह आरव के हर शब्द पर अटल विश्वास करती थी। उधर क्षितिज नगर में साधना के साथ आरव का रिश्ता गहरा होता गया। उसने साधना से विवाह कर लिया, एक ऐसे विवाह में जहां वह अपनी पहली जिंदगी का भूत अपने साथ ले गया था। वह जानता था कि वह एक भयानक खेल खेल रहा था, एक ऐसा खेल जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती थी, पर भावनाएं और आकर्षण उसे एक अंधी गली में खींचते चले गए थे। साधना और आरव के जीवन में एक नन्ही परी का आगमन हुआ, आरोही। आरोही के जन्म ने आरव के मन में एक अजीब सी खुशी और डर का मिश्रण भर दिया। वह एक पिता था, दो अलग अलग संसारों में दो अलग अलग परिवारों का मुखिया। आरव की जिंदगी एक पतली डोर पर चलने वाले बाजीगर जैसी हो गई थी। हर कदम सावधानी से उठाना पड़ता था, हर शब्द तोल मोल कर बोलना पड़ता था, हर शब्द तोल मोल कर बोलना पड़ता था। किशनगढ़ में वह एक स्नेही पति था, जो अपनी पत्नी के हर सुख दुख में साथ था। क्षितिज नगर में वह एक समर्पित पति और पिता था, जो अपनी बेटी आरोही की हर खुशी में अपनी दुनिया पाता था। रातें जागकर बीतती, दिन भाग दौड़ में झूठ का ताना बाना इतना घना हो गया था कि कभी कभी उसे खुद भी लगने लगता था कि सच क्या है और झूठ क्या। नीरजा को आरव की बढ़ती व्यस्तता खटकने लगी थी। वह जानती थी कि व्यापार में समय लगता है, पर आरव का व्यवहार कुछ बदल गया था। वह फोन पर अधिक समय बिताता और उसकी आंखों में एक अजीब सी थकावट और बेचैनी दिखती थी। नीरजा ने इन बातों को आरव के तनाव का नतीजा मानकर अनदेखा कर दिया। उसे अपने पति पर अटूट विश्वास था। एक दिन जब आरव किशनगढ़ में था, आरोही की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। साधना ने आरव को कई बार फोन किया, पर आरव का फोन साइलेंट पर था। वह नीरजा के साथ गांव के एक धार्मिक समारोह में व्यस्त था। जब तक आरव को साधना का संदेश मिला, तब तक आरोही को अस्पताल ले जाया जा चुका था। आरव का दिल डूब गया। वह बहाना बनाकर तुरंत क्षितिज नगर के लिए रवाना हुआ। नीरजा को लगा कि कोई बड़ी व्यापारिक डील हाथ से निकल रही है, इसलिए आरव इतना परेशान है। इसलिए आरव इतना परेशान है। आरव ने जल्दबाजी में अपना सामान पैक किया और उसके एक जैकेट की जेब से एक छोटी सी हाथ से बनी ड्राइंग गिर गई। वह एक छोटी बच्ची की तस्वीर थी, जिसके नीचे बच्चे जैसे अक्षरों में लिखा था, मेरी पापा। नीरजा ने उत्सुकता से ड्राइंग उठाई। उसे लगा कि यह किसी क्लाइंट के बच्चे की ड्राइंग होगी, पर उसमें बनी छोटी सी बच्ची आरव जैसी ही दिख रही थी।
उसके मन में एक अजीब सी शंका उभरी। उसने ड्राइंग को अपने पास रख लिया। अगले कुछ दिनों तक नीरजा का मन बेचैन रहा। आरव का फोन स्विच ऑफ आया और जब बात हुई भी तो वह बहुत हड़बड़ी में था। नीरजा ने उस ड्राइंग को फिर से देखा। आरव ने कभी किसी ग्राहक के बच्चे का जिक्र नहीं किया था और यह तस्वीर इतनी निजी लग रही थी। नीरजा ने चुपचाप कुछ पड़ोसियों और रिश्तेदारों से आरव के क्षितिज नगर के व्यापार के बारे में पूछा। उसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिली, सिर्फ अस्पष्ट बातें। उसके मन में एक भयानक विचार आकार लेने लगा। एक दिन उसने चुपचाप आरव के कुछ कागजात देखे। उसे क्षितिज नगर के एक पते का पता चला जहां आरव अक्सर रहता था। नीरजा ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने किसी को कुछ बताए बिना क्षितिज नगर जाने का फैसला किया। क्षितिज नगर की चमक दमक नीरजा को कुछ क्षण के लिए चौंधिया गई। वह उस पते पर पहुंची जहां आरव के कागजात मिले थे। वह एक विशाल अपार्टमेंट परिसर था। दिल में अजीब सी धड़कन लिए वह उस इमारत में दाखिल हुई। लिफ्ट से ऊपर जाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने आरव के फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसे उम्मीद नहीं थी कि अंदर आरव ही मिलेगा। दरवाजा खुला और सामने आरव खड़ा था। उसकी गोद में आरोही थी और पीछे साधना मुस्कुरा रही थी। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में भय, पश्चाताप और विस्मय का मिलाजुला भाव था। नीरजा की आंखें आरोही पर ठहर गईं। आरोही ने अपनी तोतली जुबान में कहा, पापा, यह कौन? साधना और नीरजा दोनों एक दूसरे को अजीब सी निगाहों से देख रही थी। वातावरण में एक भयानक चुप्पी छा गई जिसे सिर्फ आरोही की मासूम आवाज ने तोड़ा था। साधना ने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रश्न था। आरव शब्दों के जाल में फंस गया। वह कुछ भी कहने में असमर्थ था। नीरजा की आंखें भर आईं। उसने अपनी जेब से वह ड्राइंग निकाली और आरव की ओर बढ़ा दी। यह क्या है आरव? उसकी आवाज में दर्द और विश्वासघात का गहरा एहसास था। साधना ने ड्राइंग देखी, फिर आरोही की ओर और फिर आरव की ओर। सब कुछ एक पल में स्पष्ट हो गया। उसका विश्वास, उसका प्रेम, उसका संसार सब बिखर गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आरोही, जो अभी भी आरव की गोद में थी, अपनी मां के बदलते चेहरे को देख रही थी। उस शाम क्षितिज नगर के उस अपार्टमेंट में एक तूफान आया था। चीखें नहीं थी, पर चुप्पी की आवाज इतनी तीखी थी कि दीवारों को चीर रही थी। नीरजा का हर सपना टूट गया था। साधना का हर विश्वास चकनाचूर हो गया था। आरव ने हर सच उगल दिया, उसकी दोहरी जिंदगी की कड़वी दास्तां। उसने बताया कि कैसे उसने गांव की सादगी को त्याग कर महानगर की चमक में एक नई दुनिया बसाई, कैसे उसने दोनों जिंदगियों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश की और कैसे उसकी एक झूठ ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया। साधना ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी बेबसी महसूस नहीं की थी। आरव ने उसे यह कहकर अंधेरे में रखा था कि उसका अतीत बहुत मुश्किल था, जिसमें कोई नहीं बचा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका आरव पहले से ही शादीशुदा है और एक पत्नी किशनगढ़ में उसकी राह देख रही है। नीरजा के लिए यह एक ऐसा आघात था जिससे वह कभी उबर नहीं सकती थी। उसका विश्वास, उसका प्रेम, उसका जीवन सब एक पल में बिखर गए थे। निर्णय कठिन थे और दर्दनाक भी। नीरजा अपने गांव लौट गई, अपने साथ आरव की यादों के टुकड़े और एक टूटे हुए दिल को लेकर। उसने आरव को कभी माफ नहीं किया। साधना ने आरव को अपने जीवन से निकाल दिया, पर आरोही के लिए उसने एक समझौता किया। आरोही आरव की बेटी थी और वह उसे पिता के प्यार से वंचित नहीं कर सकती थी। आरव ने आरोही के साथ अपना रिश्ता बनाए रखा, पर साधना के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं बचा था। आरव का संसार टूट गया था। उसने दोनों महिलाओं का भरोसा खो दिया था और सबसे बढ़कर उसने अपनी आत्मा को खो दिया था। किशनगढ़ की गलियों में अब नीरजा अकेली थी और क्षितिज नगर की भीड़ में आरव अकेला था। उसकी एक गलती ने उसे सब कुछ छीन लिया था। आरोही मासूम और अनजान, अपने माता पिता के बीच की टूटी हुई डोर से बेखबर, कभी अपने पिता के साथ हंसती तो कभी अपनी माँ के आंचल में सुकून पाती।
आरव का भविष्य एक अंधेरी सुरंग सा था, जहां उसे सिर्फ पश्चाताप और अकेलापन दिखाई देता था। उसके दो संसार थे और दोनों ही अब खंडहर बन चुके थे।